तुम जब अपनी पहली मोहब्बत मन्नत के साथ निकाह करोगे ना, तो उसके साथ वो मत करना जो मेरे साथ किया था। मन्नत को जब इस कमरे में लाओगे ना, तो उसे वो मोहब्बत देना जो मुझे कभी नहीं थी। जब उसका हाथ पकड़कर इस कमरे में लाओगे तो पूरे दिल से करना। जब प्यार करोगे तो पूरे दिल से करना। क्या है ना सुबह, प्यार फूल की तरह होता है, जिसे छूकर छोड़ दिया जाए तो वो मैला हो जाता है। हल्दी की रस्म हो चुकी है, मेहंदी की रस्म भी हो चुकी है। कल हमारा निकाह होगा सुभान। जो भी हमारी खुशी में शामिल होना चाहता है वो हो सकता है। फूफी जान, निकाह की तैयारियां शुरू कीजिए। कोई निकाह नहीं हो सकता। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, जब तक मैं इबादत को डिवोर्स नहीं दे देता ये निकाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारा मजहब एक मर्द को एक से ज्यादा निकाह की इजाजत देता है। पर अगर तुम्हारा दिल इस ट्रेडिशन को नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे डिवोर्स के पेपर्स रेडी कर पा रही हूँ। इस बार पहले तुम साइन करोगे, इबादत को डिवोर्स दोगे और फिर हम निकाह करेंगे। बोलो ना सुभान, तुम पहले साइन करोगे ना? इस रिश्ते से आजादी मेरा हक है। डिवोर्स के पेपर्स तुम तक पहुंच जाएंगे और जैसे ही मेरा तुमसे डिवोर्स होगा मैं मन्नत से निकाह कर लूंगा। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें इस कमरे को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है, अपनी नई बीवी को अपनी पुरानी बीवी के साथ इस कमरे में रखोगे? तुम्हें ये कमरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम इस कमरे में रह सकती हो, मैं मन्नत के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। आज से ये कमरा तुम्हारा। वाह, ये कमरा मेरा? खैरात दे रहे हो मुझे? मैं खैरात लेने वालों में से नहीं हूं मिस्टर सुभान सिद्दीकी, मैं तोहफे देने वालों में से हूं। मन्नत को अपना शौहर दे दिया, तुम्हें ये कमरा देती हूँ, वेडिंग गिफ्ट समझ के रख लो। कोई तोहफा नहीं चाहिए मुझे तुमसे, और इस कमरे में तो मैं मन्नत के साथ रह ही नहीं सकता। क्यों? मैं बताऊं? तुम अपनी नई बीवी के साथ इस कमरे में इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि इस कमरे में तुम्हारी पुरानी बीवी की यादें हैं। यहाँ की हर चीज में मेरी खुशबू है। यहाँ की दीवारों पे हमारे साथ बिताए हुए लम्हों की झलकियां हैं। सही कहा तुमने, तुम अपनी नई बीवी के साथ इस कमरे में नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ का माहौल तुम्हें तुम्हारी ये पुरानी बीवी की याद दिलाएगा। ये दरो दीवार, ये तुम्हारी आहट से खुल जाने वाला दरवाजा, खिड़कियां, लैंप्स, पिलो फाइट्स वाले पिलोस, तुम यहाँ अपनी नई दुनिया बसाओगे और तुम्हें ये पुरानी पागल इबादत याद आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम यहाँ मन्नत के साथ नहीं रह पाओगे। यहाँ उन लम्हों की महक है जो हमने साथ बिताए हैं। वो बेचैनियां है जो तुम्हारा इंतजार करते करते मैंने महसूस की है। ये वो कमरा है जहां मैं और तुम्हारी हसरत रहा करते थे। तुम अपनी नई बीवी के साथ इस कमरे में नहीं रह पाओगे। और कोई भी याद हो तो बता दो। है
और भी यादें हैं जो शायद तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती, पर मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी है। उन लम्हों को मैं भुलाने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, तुम जब अपनी पहली मोहब्बत मन्नत के साथ निकाह करोगे ना, तो उसके साथ वो मत करना जो मेरे साथ किया था। मन्नत को जब इस कमरे में लाओगे ना, तो उसे वो मोहब्बत देना जो मुझे कभी नहीं थी। जब उसका हाथ पकड़कर इस कमरे में लाओगे, पूरे दिल से करना। जब प्यार करोगे तो पूरे दिल से करना। क्या है ना जुबान, प्यार फूल की तरह होता है, जिसे छूकर छोड़ दिया जाए तो वो मैला हो जाता है। उसे मैला मत होने देना। बस करो यार, जस्ट लीव इट। धोखा तुमने दिया मुझे, और ऐसी इमोशनल बातें करके ऐसे दिखा रही हो जैसे मेरी गलती है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ये सब बातें करनी ही नहीं तुमसे। मन्नत बिल्कुल ठीक थी। अगर मैं सिग्नेचर कर देता ना, तो तुम्हारी फालतू की बातें सुननी नहीं पड़ती। एनीवेज, मन्नत डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवा रही है। मैं सिग्नेचर करके तुम्हें भेज दूंगा। सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की तुम्हारी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्या कहा तुमने? दिल की ख्वाहिश? दिल की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती मिस्टर सुभान सिद्दीकी। अगर तुम दिल की सुनते ना, तो आज हमारा रिश्ता इस मुकाम पे नहीं होता। रही बात डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर करने की, तो मैंने इसलिए पहले साइन करने से इनकार नहीं किया था कि मैं तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहती थी, बल्कि इसलिए किया था कि मुझे लगा कि तुम्हें एहसास होगा कि गलती तुमने की है, रिश्ता तुमने तोड़ा है, धोखा तुमने दिया है। पर लगता है तुम्हें तुम्हारे किए पे कोई पछतावा नहीं है। तो तुम दोनों को डिवोर्स पेपर्स के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पेपर्स फिर से बनवाने के लिए कह दिया है। तुम्हारे निकाह से पहले डिवोर्स पेपर्स तुम तक पहुंच जाएंगे। ये कमरा ही छोड़ के जा रही हो या घर भी? तुम्हारे जैसे फरेबी इंसान के साथ एक छत के नीचे रहना मेरे लिए इंसल्ट से कम नहीं है। पर क्या करूं, जितने शिकवे तुमसे नहीं है, उससे कई ज्यादा मेरी अम्मी से मोहब्बत है। अगर ये घर छोड़ दिया तो मेरी अम्मी का दिल टूट जाएगा, और मैं तुम्हारी तरह दिल तोड़ने वालों में से नहीं हूं। इसलिए दिल पे पत्थर रख के रहना तो यही पड़ेगा। अख्तर मंजिल में सच बोलने वालों की कमी है, कमरों की कमी नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी होने वाली बेगम को ये कमरा मुबारक हो। बार बार मुझे फोन कौन कर रहा है? बैटरी डेड हो गई। सब हंगामों के बीच में मैंने फोन ही चार्ज नहीं किया। पता नहीं कौन बार बार फोन कर रहा है मुझे। कोई किसी मुसीबत में ना हो तो अच्छा है। फोन चार्ज करना पड़ेगा। पता नहीं किस अल्लाह के बंदे का फोन था। नहीं, ये हार अच्छा नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये मुझ पे कितना सूट कर रहा है ना फूफी जान। फूफी जान, मन्नत बेटा कितनी बार कहा है कि तुम मुझे अपनी अम्मी जान कहा करो या फिर सासू अम्मी कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। ये वाला हार देखो, ये तुम पर ना बहुत जचेगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखा? दादी अम्मी, मुझे भी एक छोटा मोटा हार दिला दीजिए ना, बस 10-20 तोले का। अयो करंजली,
10-20 तोले का मतलब 15-20 लाख रुपए। अपनी शक्ल देखी है तूने? तू पहनेगी 20 लाख रुपए का हार? ये तो मुझ पे जचेगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरे निकाह की तैयारियां हो रही हैं। अब आपने तो कोई जिम्मेदारी ली नहीं, पर देखिए ना, मेरी सासू अम्मी को आपका फर्ज निभाना पड़ रहा है। कायनात तुम्हारी माँ का फर्ज निभा रही है। माशाअल्लाह। इतना याद रखना कि कायनात के गुड़ में भी जहर होता है। मैं दुआ करूंगी कि इस प्यार भरे चेहरे के पीछे जो खतरनाक शक्ल है ना, वो तुम्हें कभी दिखाई ना दे, वरना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बस कीजिए अम्मी, पोपी जान का सिर्फ एक ही चेहरा है। उन्हें जली कटी सुनाना बंद करेंगे आप? प्लीज मेरी खुशियों में खुश हो जाइए। अम्मी, मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ, थोड़ी सी पागल हूँ, पर हूँ तो आप ही की बेटी ना। आप मेरे निकाह में मेरे साथ नहीं है। इस बात का मुझे कितना बुरा लग रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितना बुरा लग रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। दूसरों का घरौंदा तोड़ के जो अपने महल बनाते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह सकते। तुमने इबादत से उसका प्यार छीना है। इबादत का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें ये मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी। तुम सुभान के साथ तो रहोगी, लेकिन उसके पास नहीं। आप अपनी बेटी को बद्दुआ दे रही हैं। बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, तुम्हें आईना दिखा रही हूँ कि यही होने वाला है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपनी बहन का घर बर्बाद मत करो। उस बहन का जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दिया। दांव पर उसने मेरी जिंदगी लगाई थी अम्मी। धोखा मैंने उसे नहीं, उसने मुझे और सुभान को दिया है। सुभान को पाने के लिए उसने हमारी दुनिया उजाड़ दी, और आप यहाँ खड़ी होकर उसकी तरफदारी कर रही हैं। आपको बद्दुआ देनी है ना, दीजिए, पर निकाह के बाद आप भी समझ जाएंगी कि मैं और सुभान कितने खुश रहेंगे। हमारी खुशियों का महल भी बनेगा और हम उस पर राज भी करेंगे, क्योंकि अल्लाह मियां भी यही चाहते हैं कि मैं और सुभान एक हो जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था तू इतनी जल्दी हार मान जाएगी। ये कोई जंग थोड़ी है नानी अम्मी, हार जीत का सवाल कहाँ से आ गया। सुभान मन्नत से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, इसमें मेरा क्या लेना देना। जो कभी मेरा था ही नहीं, वो आगे भी मेरा नहीं हो सकता। आगे का नहीं पता, मगर अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अरे जैसा भी है, सुभान आखिर तेरा शौहर है। तू चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर सकती है इबू? रोक, रोक सुभान को, रोक इबू। क्या फायदा नानी अम्मी, आप मेरी फिक्र करती है इसलिए ऐसी सलाह दे रही है ना नानी अम्मी। मत कीजिए मेरी फिक्र। मेरा इंसाफ मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, जिससे बड़ा इंसाफ कोई कर ही नहीं सकता। इबू तो नानी अम्मी कुछ मत बोलिए। किसी भी हालात में मैं सुभान को रोकना नहीं चाहती नानी अम्मी। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे, किसी के भी साथ रहे, बस खुश रहे। मैं उसे नहीं रोकूंगी। आप प्लीज मुझसे ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा। आप मेरे लिए कुछ करना चाहती है ना। सुभान और मन्नत के निकाह में मैं शामिल होने से रही। मेरी तरफ से आप ये तोहफा सुभान को दे दीजिएगा। क्या है इसमें? कुछ ऐसा जिससे सुभान को खुशी मिलेगी।
यहाँ पर है और मैंने पूरे घर के चक्कर लगा लिए आपको ढूंढने के लिए। कल आपके बेटे का निकाह है। ये देखिए, मैं आपके लिए शेरवानी लेकर आई थी, एक बार पहन कर तो देखिए, आप पर अच्छी लगेगी या नहीं। देखिए। क्या बेहुदापन है कायनात? तुम्हारा बेटा पहले से शादीशुदा है और उसकी बीवी इबादत है, और जो सुभान करने जा रहा है वो सबसे बड़ा गुनाह है, शरीयत की नजर में और कानून की नजर में भी। कायनात में बता रहा हूँ, सुभान और मन्नत की शादी उसके लिए बर्बादी साबित होगी। अगर आपके जैसा बाप होना तो दुश्मनों की क्या कमी है। कभी बच्चों को दुआ तो देते नहीं, हर वक्त जली कटी बातें सुनाते रहते। हफीज साहब, मन्नत से सुभान की शादी उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी बल्कि आबाद करेगी। और आपको किस बात का डर है? आज नहीं तो कल सुभान और इबादत का तलाक हो ही जाएगा। जो भी है गलत है। बस हफीज साहब, बहुत सुन ली मैंने आपकी। अरे सुभान और मन्नत एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हो जाने दीजिए ये निकाह। आप बीच में बताइए हफीज साहब, वरना ये निकाह तो होकर रहेगा और हमारा झगड़ा होगा सो अलग। कायनात, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? तुम एक औरत हो, तुमने कभी सोचा है कि इस शादी के बाद इबादत पे क्या बीतेगी? सोचा है, मैं जानती हूँ कि उस पर क्या बीतेगी, और मैं चाहती हूँ कि सुभान और मन्नत का निकाह हो, ताकि उस लड़की के सीने पर सांप लौटे, उसे बुरा लगे, उसे जलन हो, वो बर्बाद हो जाए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि वो उस गजल की बेटी है हफीज साहब, जिसने मेरे सुभान को मेरी कोख में मारने की कोशिश की थी। आप शायद भूल रहे हैं, उसकी रगों में उस गजल का गंदा खून दौड़ रहा है। वो क्या मेरे बेटे को पनपने देगी? एक ना एक दिन उस गजल का गंदा खून रंग दिखाएगा ही। देखिए, कल मेरे बेटे का निकाह है। आप बस ये एक बार शेरवानी पहनकर देख लीजिए, आप पर ठीक जचती है नहीं। बस एक बार ट्राई कर लीजिए प्लीज। हफीज साहब, हफीज! ये आंखें अपनी नवासी की गृहस्थी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तू नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है परवरदिगार। मेरी इबादत की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले मेरे मौला। या अल्लाह, किसे दुआ दूं किसे बद्दुआ दूं, दोनों ही मेरी बेटियां हैं। एक गलत रास्ते पर चल पड़ी है और दूसरी को अपने घर की परवाह ही नहीं। इबादत बहुत भोली है मेरे मौला, उसका घर टूटने से बचा ले। पागल थी सुभान, जो तुम्हें ठुकरा दी, पर अल्लाह ने मुझे एक दूसरा मौका दिया। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी। I love you सुभान, I love you।